हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग का क्लास 10 के लिए हम लाए हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम। जो आपका सब्जेक्ट है विज्ञान, सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, जो आपका 19 नवंबर को होने वाला है। तो इसमें आपका कुछ ही क्वेश्चन लाए, इसमें आपका 20 क्वेश्चन लाए हैं, 20 क्वेश्चन लाए हैं। और इसका जो पार्ट टू आपको आने वाला है बहुत ही जल्द, कमिंग सून, मतलब बहुत जल्द आ जाएगा। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको सभी वायरल क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल का जो आपको वायरल क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखिए किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है बोल रहा है। तो वो है 4 ऑप्शन है, एक अवतल है, उत्तल है, समतल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में नहीं आता है तो यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। दोनों में आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। जो हम लोग के गाड़ी में, मोटर वाहन में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है बोल रहे, कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी अंग्रेजी में दिया गया है। इसमें आपको अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। क्या, कॉनकेव। और दर्पण को बोलते हैं मिरर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी क्या है बोल रहा है। इसकी फोकस दूरी क्या है बोल रहा है। तो इसको अब हल करने का एक सूत्र होता है जिससे आप निकाल लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, 1 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है बोल रहा है। तो हवा का, जल का, शीशा का, हीरा का। तो किसका है, हीरा का आपका 4 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डायमंड का। किसका, डायमंड का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है बोल रहा है। परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होती है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या घटती है, घटना होती है, वर्ण विक्षेपण, यानी अंग्रेजी में क्या बोलता है, डिस्पेरेशन, डिस्पेरेशन होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जरा दृष्टि किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विफोकसी लेंस। 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। खतरे का निशान नीला, हरा, लाल, पीला। तो आप हमेशा याद रखेंगे खतरे का निशान लाल रंग का बना हुआ होता है, जिससे हम अभी लिख रहे हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए विभिन्न विभिन्नतार का एसआई मात्रक क्या, विभिन्नतार का एसआई मात्रक क्या है। 1 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट उसका एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो विद्युत परिपथ होता है उसके लिए धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर का। किसका, 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है और आपका करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर वाला, अमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रभावित होता है, तो प्रभावित धारा का मान कितना होगा। इसमें भी आपका एक सूत्र है, सूत्र को बैठा लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर 2A निकल जाएगा,
ये आपका 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका देखिए अंग्रेजी में दिया है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या बोल रहा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। जो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है बोल रहा है, तो क्या है 3.6 इंटू 106 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 4 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्त को कहते हैं, युक्त को क्या कहते हैं बोल रहा है, यहाँ पर क्या कहते हैं, जनित्र। 1 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत अधिक, शून्य, बहुत कम, इनमें से कोई नहीं। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। आपका 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये सब प्री बोर्ड एग्जाम में दिखेगा क्यों, ये वायरल क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। जो नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, वो अम्ल से हो जाता है। क्या, अम्ल से हो जाता है, यानी खट्टा। अम्लों को क्या बोलते हैं, खट्टा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्न में कौन क्षार है। निम्न में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन क्षार है, NaOH। क्या है, NaOH आपका क्षार हो जाएगा। 4 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या है CaSO 4.2H2O। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, समीकरण CaCO3 यानी CaO प्लस CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन। किस प्रकार के, वियोजन, यानी 2 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यानी 18, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड में कौन सी गैस मुक्त होती है, 1 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2 यानी कैथोड किसको बोलते हैं, जो बैटरी में सेल होता है उसमें तो छड़ होती है, उसको कैथोड कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है बोल रहा है। यहाँ पर क्या ना है, रिडॉक्स है। 3 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिडॉक्स है। ये आपका सब रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 20, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्न में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में सर्वोत्तम चालक क्या है, वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर CU। क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।